हेलो एवरीवन, आज है 9 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में, जिसको हम आईईएक्स के नाम से भी जानते हैं। छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन एक मोनोपोली कंपनी है पावर सेक्टर की। लेकिन अभी पिछले 2 दिनों में ये 22% तक गिर चुका है, क्योंकि अब तक जो मोनोपोली की बात हम कर रहे थे इस कंपनी को लेकर, अब डर बना हुआ है, खतरा बना हुआ है कि शायद ये कुछ हद तक कम हो सकती है। तो बातचीत करेंगे उसको लेकर कि भैया चर्चा क्या हो रही है बाजार में और क्या मतलब निकल रहे, क्या मायने निकल रहे हैं इसके। देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड की अगर हम बात करने जाएँ तो 123 रुपये के आसपास ट्रेड करा है। आज 10% की गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले एक महीने में अगर आप देखोगे तो 23% तक गिरा है, और जनरली ये जो गिरावट है वो सिर्फ पिछले 2 दिनों में आई है। 148 रुपीज़ का शेयर था ये, और 2 ही ट्रेडिंग सेशन में ये टूट गया। तकरीबन 22% की गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर 2 दिनों के अंदर। तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो 160 रुपये से ये लगातार नीचे की तरफ आ ही रहा था, और जैसे ही ये खबर आई कल एकदम से ये गिर गया, और आज भी बहुत बड़ी गिरावट के साथ ही ये ओपन हुआ है। पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल का सबसे लोवेस्ट प्राइस अभी इसने बनाया है। 52 वीक्स का लो इसने बना दिया है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो शेयर 180-185 रुपये का था, गिरावट बनी थी, लेकिन हर बार तेज़ी आई। जब भी ये 130 रुपये की रेंज में गया तेज़ी देखने को मिल गई हमें, और काफ़ी अच्छी रफ्तार थी। लेकिन अभी एक झटके में बहुत बड़ी गिरावट आई है, और इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है कि भैया सरकार, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा निर्देश दिया है जिसके चलते अब इनकी मोनोपोली खतरे में आ रही है। न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि 52 वीक्स लो इसने बनाया है इस कंपनी ने, और काफ़ी बड़ी गिरावट कह सकते हो कि यहाँ पर देखने को मिल रही है। आफ्टर द रिपोर्ट दैट द पावर मिनिस्ट्री हैज़ डायरेक्टेड Central Electricity Regulatory Commission CERC to implement the process of market coupling in timely manner। तो यहाँ पर होता क्या है या फिर होने क्या वाला है अगर हम उसके बारे में देखें तो अ कंबाइंड 12 मिलियन इक्विटी शेयर चेंज हैंड्स ऑन NSE-TSE अगर हम बात करें तो इसके चलते ये देखने को मिला है। लेकिन मार्केट कपलिंग रिफर्स टू फॉर्मिंग अ सिंगल पावर ट्रेडिंग एंटिटी ओन बाय द गवर्नमेंट, where the price discovery will happen with power getting dispatched to short term power trading platform। तो यहाँ पर एक अलग गवर्नमेंट एंटिटी बनाई जाएगी, फॉर्म करी जाएगी, जो काम करेगी प्राइस डिस्कवरी वाली पूरी काम वो करेगी। तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि मोनोपोली थी इसकी, ये खतरे में आ रही है। आईईएक्स इज द मार्केट लीडर एंड हैज हाईएस्ट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ पावर ट्रेडिंग। This will dry up the volume in significant manners for IEX among the other power trading platforms and snatch away the MOAT mode of creating liquidity and price discovery by IEX। ये कहना है ICICI सिक्योरिटीज़ का। तो देखो, एक बड़ी अपडेट है जिसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डेंट लगेगा, और उसके वजह से अगर हम देखें, अगर ये गवर्नमेंट एंटिटी फॉर्म होती है और वही ये काम करेगी तो कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम्स होंगे इनके जो अब तक के हाईएस्ट थे वो अब धीरे धीरे कम होते नजर आएंगे आईईएक्स की अगर हम बात करने जाए तो। और ये बड़ी बात है और काफ़ी नेगेटिव चीज़ भी है इस कंपनी के लिए, जिसके चलते गिरावट आई है। और काफ़ी सारे जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनकी नेगेटिव कमेंट्री भी है। अगर हम बात करने जाए कि नुवामा इंस्टीट्यूशन इक्विटीज़ मेंटेन रिड्यूस रेटिंग यहाँ पर है उनकी, और टारगेट प्राइस है 127 का। जबकि अगर हम बात करें एंट्री की, अगर हम बात करें तो 105 रुपये का टारगेट है यहाँ पर, और बेचने की सलाह दी है। यहाँ पर ये कहना है कि पॉसिबिलिटी ऑफ कपलिंग ऑपरेटर कैन नेट द पावर फ्लो विद इन ईच जोन। कपलिंग ऑपरेटर वी पोज अ न्यू चैलेंज फॉर डोमिनेंस एक्सचेंज लाइक आईईएक्स। देखो, अभी क्या था कि जो एक्सचेंजेस की अगर हम बात करें तो आईईएक्स का डोमिनेंस था, ठीक है, यहाँ पर मार्केट लीडर था, डोमिनेंस था। लेकिन अगर नया एंटिटी फॉर्म होती है तो ये जो डोमिनेंस है ना वो इनका घटता नज़र आ सकता है यहाँ पर, और यही वजह है कि शेयर आपको गिरता हुआ नज़र भी आ रहा है। हालांकि अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर उठने की, क्योंकि इतने दिन में काफ़ी ज़्यादा गिरा भी है। तो देखो, मेरे हिसाब से कंपनी बर्बाद नहीं होगी, ना ही ख़राब कंपनी है। अभी इसके बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि
खरीदारी के भी मौके यहाँ पर ज़रूर बनते नज़र आएंगे आपको। कंपनी के बारे में अगर हम बात करने जाएँ तो खरीदारी आप देखिए तो काफ़ी बड़ी तेज़ी भी हमें देखने को मिली थी, और एक टाइम था जब ये शेयर 300 रुपये तक चला गया था। तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो कोई खासा मोमेंटम यहाँ पर बना नहीं है। देखो बीच में अटेम्प्ट कर रहा था, ये अच्छी तेज़ी की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये खबर आई एकदम से नेगेटिव हो गया और काफ़ी बड़ी गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल गई। इंडियन एनर्जी एक्सचेंजेस के बारे में अगर हम बात करने जाए, कंपनी के बारे में देखें तो जिसका पी रेशो है वो 39 का है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री पी से कम ही है। करंट रेशियो भी इनका अच्छा है, आरओई भी इनका अच्छा है, लो डेट टू इक्विटी भी है, कंपनी डेट फ्री भी है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है। लेकिन एक खबर ने चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव कर दी है। मार्केट कैप 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक बात करें कंपनी के डिविडेंड की, तो कुछ खास नहीं है, हर साल 1 रुपये का आपको ये डिविडेंड पे करता रहता है। और जहाँ तक बात करें इनके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू ऑलमोस्ट 100 करोड़ के आसपास के हैं इनके रेवेन्यू, तो ऑलमोस्ट 100 करोड़ ही है, कोई उतना बड़ा जंप नहीं आ रहा है इनके रेवेन्यू में। इवन अगर हम बात करें प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट हालांकि 82 मतलब 80 करोड़ के आसपास के इनके जो प्रॉफिट है वो बन रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में 80 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स यहाँ पर बनते नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, पिछले कुछ क्वार्टर में इसमें बढ़ोतरी ज़रूर हुई है। 69 करोड़ था, फिर 71, फिर 77, फिर 88, तो बड़ा ज़रूर है इनका प्रॉफिट। लेकिन अब देखना होगा कि अगले क्वार्टर्स में क्या देखो। और मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जो भी क्वार्टर्स होते हैं, मार्च क्वार्टर, उसमें ये बढ़ते हैं, ठीक है, बढ़ते भी हैं, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत गिरते भी है। कंपनी अच्छी ज़रूर है, लेकिन इस एक खबर ने पूरी चीज़ें यहाँ पर ड्राई अप करके रखी हुई है। जहाँ तक बात करी जाए इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर एज सच कोई है नहीं। पब्लिक 60.59% की होल्डिंग है, एफआईएल्स के पास 17.88% की होल्डिंग है, डीआईएल्स 21.53% की होल्डिंग लेकर बैठे, जिनमें से म्यूचुअल फंड्स के पास 16.59% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। 4.07% है इंश्योरेंस कंपनी के पास। देखिए ओवरऑल मैं अगर बात करने जाऊँ तो कंपनी है तो अच्छी, आईएक्स, कोई दिक्कत की बात नज़र नहीं आती है, यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट भी है। लेकिन सिंपल सी बात है, कंपनी अभी भी अगर आप देखोगे तो जिस तेज़ी से बढ़ा था उस तेज़ी से गिरता नज़र भी आ रहा है, और अभी हर रोज़ ये बड़ी गिरावट दिखा रहा है। देखो शॉर्ट टर्म में जो मौके हैं वो थोड़े बहुत बनेंगे ज़रूर आपको यहाँ पर तेज़ी और गिरावट वाले, कि मतलब कहते हैं ना कि स्विंग ट्रेडिंग के कुछ मौके ज़रूर आपको मिल जाएंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ तो मैं एटलीस्ट इस रेंज में एंट्री अभी भी नहीं लूँगा। मुझे लगता है कि अभी भी अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूँ तो लगातार एक डाउनवर्ड्स वाला ग्राफ नज़र आता है। बीच बीच में मौके ज़रूर बनेंगे कि आपको ये तेज़ी दिखा देगा और आपको यहाँ पर शेयर 10-12 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो एक बार के लिए प्रॉफिट लेना चाहिए मेरे हिसाब से और एग्जिट लेना चाहिए। अभी जो गिरावट आनी थी इस खबर के चलते वो ऑलमोस्ट आ चुकी है। अब यहाँ से मैं उतना बड़ा हैवी करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि अगर यहाँ से और करेक्शन आता भी है तो मुश्किल से वो 10% का करेक्शन होगा, उससे ज़्यादा का करेक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, और वहाँ पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। अगर ये शेयर आपको 110 रुपये के आसपास मिलता है, डेफिनेटली मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके वहाँ पर बन सकते हैं। और अगर बाद में अगर ये मूव करता है ऊपर की तरफ, वापस से 110 रुपये का लेवल छूने के बाद अगर ये 120-125 की तरफ जाता है तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग के भी मौके बनते आपको नजर आएंगे आने वाले दौर में। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। खबर की बात करें तो नेगेटिव ज़रूर है, लेकिन हाँ इम्प्लीमेंट इसका कब करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मान लो कि अभी इन्होंने बताया ज़रूर है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो एकदम से एक बहुत बड़ा मूव आ जाएगा, ठीक है, एकदम से बहुत बड़ा मूव आ जाएगा। अगर ये खबर खारिज हो जाती है कि नहीं भैया हम यही करेंगे तो एकदम से मूव आ जाएगा। लेकिन अगर इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो वापस थोड़ा सा नेगेटिव भी होगा। तो अभी भैया सरकार के हाथ में है पूरा का पूरा कि क्या करते हैं ये, तो देखना होगा। अभी के लिए मैं कहूँगा कि अगर आपके पास है तो रखे रहो यहाँ पर, ठीक है, और तेज़ी में अगर उछाल में मौका मिले तो एग्जिट कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मेरे हिसाब से मैं अभी भी 110 रुपये का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। और वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं, डेट फ्री कंपनियों को ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, कितनी क्वांटिटी खरीदी हुई है उन्होंने, वो सब कुछ आप एक ही क्लिक में चेकआउट भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी है उनके पोर्टफोलियो में, कितनी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है उनके पास, सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड करूंगा, पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IEX के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।